सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी हम ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जैसे कि देख लीजिए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। देखिए, और हमारा सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसों को हम बनाना बहुत ही ईजिली यहाँ पे सीखेंगे, और वही पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि ये सेंटेंसेस अगर आप बना लेते हैं तो मान लीजिए आपका कोई भी सेंटेंस अगर बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है, आपका ये भी वो 10 नंबर का जो कि सेंटेंस बनाने के लिए आता है, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए, तो यह आपका आता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप ये जानते रहेंगे तो आप इसे आसानी से बना लेंगे, और ऐसे ही सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, मतलब कि ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही ईजिली बनाना सीखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जोर से क्लिक कर देगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट बकवास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो चलिए समझ लेते हैं, बहुत ही ईजिली इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे कैसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम कुछ पहले रूल्स है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इन सेंटेंसों को बनाने के लिए आपको इसमें दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि ये सेंटेंस होते हैं जो हमारे दो भागों में बटे होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पहले और एक होता है हमारा बाद। ठीक है, मतलब कि एक पहले का कही गई सेंटेंस होती है, और दूसरा है हमारा बाद में कही गई सेंटेंस होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। मतलब कि देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि वर्षा अभी हुई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम घर पहुंच चुके थे। मतलब कि वर्षा होने से पहले, ठीक है, वर्षा अभी नहीं हुई है, उसके पहले ही हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए, ये हमारा जो काम है, मतलब कि हम घर पहुंच चुके थे, यह काम हमारा क्या हुआ है, तो ये हमारा काम पहले हुआ है। ठीक है, अब इसमें बात कर लीजिए वर्षा होने से, तो वर्षा हमारी क्या है, बाद में। ठीक है, तो इसमें हमारा दो चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि पहले और बाद में। तो अब इसमें आप समझ लीजिए कैसे सेंटेंसों को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जब हमारा पहले की बात कर ली जाए, तो देखिए, पहले की जब सेंटेंस को बनाएंगे तो ये हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे पहले वाली जो हमारा सेंटेंस इसमें कही गई है, मतलब कि हम घर पहुंच चुके थे, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और देखिए, इसका रूल क्या है हमारा, कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बाद में कही गई है वर्षा होने से। ठीक है, तो इसको हम बाद में जो अगर बनाएंगे जो भी सेंटेंस को, उसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। मतलब कि जो हमारा सिंपल इंडेफिनिट जो होता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसमें हम बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए, यही हमारा रूल है, और अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, यही रूल है, आप इसी रूल पे इसको सॉल्व करना है। चलिए इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पे हमारा आ जाता है कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वर्षा होने से पहले, अब देखिए, इसमें जो काम हमारा पहले हो चुका है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पहले बनाएंगे, मतलब पहले सेंटेंस में बनाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है हमारा कि हम घर पहुंच चुके थे, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए, इसको किस में बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएगा इसमें, हम तो वी हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने वी लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारे हेड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेड का हमने प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसमें वर्ब कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा है पहुंच चुके थे। ठीक है, मतलब पहुंचना, तो हमारा होगा रिच। रिच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो रिचड होता है। ठीक है, रिचड। ठीक है, रिच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिचड हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा, तो यहाँ पे होम, ठीक है, मतलब घर, होम। देखिए, बहुत ही इजीली मैं आपको यहाँ समझा दूंगा इसको, और आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा पहले कार्य हो गया था। ठीक है, हमारा बाद में जो कार्य हुआ है, मतलब कि अब पहले यहाँ पे आ गया है, वर्षा होने से पहले पहले आ गया, तो पहले का हम लिखा देंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर, मतलब इन दोनों के बीच में, बिफोर। ठीक है, उसके बाद वर्षा होने से, तो वर्षा होने से हमारे इसको किस में बनाएंगे, बाद के सेंटेंस है, इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। चलिए देखिए, कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब हमारे क्या है, तो देखिए, अब वर्षा होने से पहले, अब देखिए, ये हमारा प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, इसलिए हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इट। अब रेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो रेंड होता है। ठीक है, सॉरी, सेकेंड फॉर्म होता है, तो रेन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो रेंड होगा। ठीक है, RAINED। ठीक है, मतलब सेकेंड फॉर्म का वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए, वर्षा अगर ले लेते हैं तो इट का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है,
देखिए आई होप आप पूरा ये समझ गए होंगे कि वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रैन। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही यहाँ पे पहले और बाद को बस आपको याद रखना है और इजीली बना पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट को फटाफट से बना लेते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्या है कि सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। देखिए सोने से पहले मतलब कि जो हमारा वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, यह काम पहले हुआ है और ये सोने वाला जो काम है वो बाद में हुआ है। तो पहले इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको बना लेते हैं। तो देखिए वह काम हमारा क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किताब पढ़ चुकी थी मतलब कि सी। ठीक है, सी लगाएंगे, चुकी थी मतलब सी। ठीक है, सी, उसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट में कभी भी हैड का हमारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या हमारा सी हैड, उसके बाद हमारा क्या है कि अब पढ़ना क्या होगा, हमारा रीड होगा। तो रीड का देखिए रीड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है और सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब हमारा वही होता है रीड का। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रीड, उसके बाद क्या है अपनी किताब। ठीक है, हर, क्योंकि ये हमारा, तो देखिए ये हमारा लड़की है इसलिए यहाँ पे हर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी हैड रीड हर, और उसके बाद हमारे बुक हो जाएगा। बुक करने के बाद अब हमारा ये पहले, तो पहले का हम बिफोर लगाएंगे। ठीक है, बिफोर लगाने के बाद सोने से पहले मतलब सोना क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी स्लेप्ट। ठीक है, स्लीप का थर्ड सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी आप बना पाएंगे। देखिए मतलब कि वही ना सो रही है, वही किताब भी पढ़ रही है और वही सो भी रही है, इसलिए हम यहाँ पे सी लगाएंगे। ठीक है, बिफोर सी स्लेप्ट। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, बस यही रूल है, आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट हमारा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, आप इनको आसानी से बनाना जो कि सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो देखिए गाड़ी छूट चुकी थी मतलब कि ये काम क्या हुआ है, पहले हुआ है। ठीक है, तो देखिए गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखिए छूटने का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि चली गई थी। ठीक है, उसी का वही मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि द ट्रेन, ठीक है, उसको देखेंगे द ट्रेन हैड, देखिए इसको हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म लगा ना, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। यहाँ पे फिर हम लगाएंगे बिफोर, उसके बाद क्या है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आई रीच। ठीक है, आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी आप बना पा रहे होंगे। द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रीच का अगर सेकंड फॉर्म ले लेते तो हमारा रीच डी होता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसमें हमारा था रेन का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा रेंड हो गया था। ठीक है, वैसे ही हमारा ये भी है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूँ। अब देखिए यह थोड़ा सा अलग सेंटेंस है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि मैं यह समाचार पहले से ही सुन चुका हूँ, मतलब पहले से ही सुन चुका हूँ। जो समाचार है उसे हम पहले से ही सुन चुका हूँ, इसका मतलब कि इसमें ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी। तो देखिए इसमें क्या बनाएंगे इसको सेंटेंस को कि आई हैड ऑलरेडी हेयर दिस न्यूज़। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको करेंगे कि मैं सुन चुका हूँ। ठीक है, यह न्यूज़। ठीक है, मतलब यह समाचार, मैं सुन चुका हूँ यह समाचार। देखिए आई हैड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जो पास्ट परफेक्ट का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आई हैड, यहाँ पे हम ऑलरेडी लिखेंगे, ऑलरेडी हेयर। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिस न्यूज़ क्यों लगाया हुआ है, यह समाचार। ठीक है, दिस न्यूज़ का मतलब यह समाचार। अब यहाँ पे बोलेंगे कि पहले का यहाँ पे अर्थ हम लगाएंगे। बस आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने पहले का अर्थ यहाँ पे नहीं लगाया, मतलब बिफोर अब मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें एक अलग से जो कि ट्रांसलेट बन रहा है। ठीक है, कि मैं यह समाचार पहले से ही मतलब सुन चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले सुन चुका मतलब ऑलरेडी लग गया, तो यहाँ पे हम जो कि बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को बना लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे क्या है कि अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। ठीक है, मतलब अपना पाठ को याद करने के पश्चात, मतलब पश्चात का मतलब क्या है बाद में, और राम स्कूल चला गया था। तो अब देखिए इसमें क्या है हमारा कि पश्चात है वो, मतलब कि अब जो कार्य हमारा बाद में हुआ है उसको हम यहाँ पे पहले इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आप इसमें याद रखिए कि हमारा अगर पहले आता है तो जो काम हमारा पहले हुआ है उसको हम यहाँ पे सेंटेंस को पहले बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे पश्चात आ जाता है, मतलब कि बाद आ जाता है या फिर पश्चात आ जाता है,
तो जो काम हमारा बाद में हुआ है उसको हम यहाँ पे पहले उसके सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हम इसमें अपना पाठ याद करने के पश्चात, मतलब अपना काम जो पाठ है उसको याद कर लिया है, ये हमारा काम पहले हुआ है और ये हमारा काम बाद में हुआ है। राम स्कूल चला गया, तो देखिए राम स्कूल जो चला गया है अब ये हमारा पश्चात है, मतलब कि बाद वाला कार्य है, तो इसको हम यहाँ पे पहले बनाएंगे। ठीक है, जब भी हमारा पश्चात है तो हम बाद वाले को पहले बनाते हैं। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए राम स्कूल चला गया था, तो राम अब देखिए जो हमारा कार्य बाद में हुआ है उसमें देखिए उसको हम क्या करते हैं, तो हम आप ये जान रहे होंगे कि उसको हम क्या करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में इसको बनाएंगे। देखिए राम, उसके बाद हम लिखेंगे वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। तो देखिए वेंट हमारे क्या सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और देखिए गो वेंट गॉन होता है ना हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए अब हमारे जाना है क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा वेंट चूंकि सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए अब इतना हो गया हमारा राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पश्चात है हुआ, तो इसका मतलब आफ्टर है हम लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर लगाने के बाद उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, तो देखिए अपना पाठ याद करने के पश्चात। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, मतलब कि राम है, ठीक है, उसी का ना पाठ है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही। ठीक है, राम के अनुसार हम यहाँ पे ही लगाएंगे। और फिर यहाँ पे अब देखिए पहले वाले काम है, मतलब पहले वाले काम को पास्ट परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ही हैड लगाएंगे, हेड लगाने के बाद फिर यहाँ पे लर्न। ठीक है, मतलब थर्ड फॉर्म लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। उसके बाद हिज, उसके बाद लेसन। ठीक है, आई होप आप इसे समझ होंगे। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। तो देखिए आई होप यह समझ गए होंगे कि पहले और बाद वाला आपको कैसे बनाना है। देखिए पहले अगर आ जाए एक बार और आप सुन लीजिए, तो उसमें जो हमारा पहले काम हुआ है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पहले सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन अगर वही हमारा पश्चात आ जाता है या फिर बाद में आ जाता है, देखिए अब इसमें क्या है कि जो हमारा बाद वाला सेंटेंस है उसको मैं यहाँ पे पहले बनाते हैं और जो हमारा पहले वाला सेंटेंस है उसको बाद में बनाते हैं। लेकिन जो हमारे चेंजेस हैं हम इसको इसी प्रकार करते हैं जैसे कि हम इसमें करते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस को उसी प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा समझ गए होंगे। तो अब जो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अब देखिए इसमें जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है कि वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था। ठीक है, तो इस वाला सेंटेंस का जो हमको जवाब है वो आपको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इसको जरूर से बताइएगा। ठीक है, तभी मैं आपको जान सकूँगा कि आपको भी आसानी से समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड एग्जाम में आए चाहे कोई भी एग्जाम में आए आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बस ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसके जवाब हमको कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अब इसके और जो हमारा सेंटेंस है, मतलब जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस था, अगर आप कहते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट का हम निगेटिव बना देंगे और इसका जो इंट्रोगेटिव है, ठीक है, दोनों को हम बना देंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।